सर, अपना परिचय देते हुए हमें ये बताएं कि ये जो अपना भगवान विश्वकर्मा वेद मंदिर है कितने साल पुराना है और क्या इसके अंदर नया उद्धार जीर्णोद्धार किया गया है? मेरा नाम हरपाल सिंह पांचाल, मैं अध्यक्ष विश्वकर्मा मंदिर समिति गाजियाबाद। ये जो हमारा भगवान विश्वकर्मा वेद मंदिर है, ये महाभारत कालीन मंदिर है और बहुत ही पौराणिक इसके साक्ष्य मिले हैं पौराणिक होने के। कहा तो यह भी जाता है कि जब यहाँ पर इंडियन नदी पर एक जो द्वारा पुल बनाया जा रहा था, उस समय इसमें बहुत सारी अड़चने आई। तभी किसी की ने देखा कि विश्वकर्मा भगवान की यहाँ पे साक्ष्य है मूर्ति प्रकट होने के, तो उन्होंने फिर यहाँ पर इसका जीर्णोद्धार शुरू किया था। हाँ, अंग्रेजों के जमाने में। बाद में विश्वकर्मा समाज को पता चला कि यहाँ पर बहुत पौराणिक मंदिर है, तभी से उन्होंने भी पूजा अर्चना शुरू की और आज दोबारा से इसका जीर्णोद्धार करके ये इस स्थिति में पहुंचा है। यहाँ पर हम लोग निरंतर लगातार हवन पूजन करते हैं। तभी से लोगों की आस्था विश्वकर्मा मंदिर में बनी हुई है। तो जैसे अभी आपने बताया कि अंग्रेजों के जमाने में ये मंदिर है, हजारों साल पुराना है, तो उस समय की ये स्थिति क्या रही होगी? जैसा कि आज देखने को मिल रहा है तो काफी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और काफी सौंदर्य किया गया है, तो उस समय का क्या स्थिति रहा होगा? उस समय ये खंडर की स्थिति में था। काफी कुछ तो अभी भी निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं इधर इस तरफ पे। तो पूरा खंडर की स्थिति में था, लेकिन एक मूर्ति यहाँ पर थी। उस मूर्ति से ही लोगों को पता चला कि ये भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति है और यहाँ पर एक महाभारत कालीन मंदिर था। तो जो पुल का निर्माण किया गया उसको मूर्ति पूजा के बाद ही हुआ? मूर्ति पूजा के बाद संभव हो सका, और उससे पहले नहीं। तो यहाँ पर जो निर्माण कार्य हो रहा था उसमें बहुत बाधाएं आ रही थी, बहुत सारे कुछ एक्सीडेंट भी हुए। तो तभी कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो इस तरह की भगवान विश्वकर्मा जी की मूर्ति है और ये बहुत पौराणिक है, यहाँ पर इसकी पूजा अर्चना की, तब आगे काम शुरू हुआ है। तो अभी एक मांग उठ रही है गाजियाबाद जिस तरीके से विश्वकर्मा नगर जो कहा जा रहा है कि नाम रखा जाए, इसकी सार्थकता आपकी ओर से कहां तक रहेगी और क्या आप लोगों का सहयोग रहेगा? देखिए, सार्थकता का जहां तक सवाल है तो मेरे हिसाब से तो गाजियाबाद का नाम, नगर का नाम विश्वकर्मा नगर ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रमुख, सबसे पहली बात तो भगवान विश्वकर्मा के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं मंदिर के हिंडन पे। सबसे बड़ा साक्ष्य तो यही है कि भगवान विश्वकर्मा के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। दूसरा, ये एक औद्योगिक नगरी रहा है जिसमें हर तरह के प्रोडक्ट का निर्माण होता है, चाहे वो रडार हो, चाहे वो रेल हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो घी हो, चाहे स्टील हो, चाहे वो डीजल इंजन हो। डीजल इंजन में तो एशिया का सबसे बड़ा मार्केट रहा है ये। तो और आजकल क्योंकि भगवान विश्वकर्मा जो है तकनीकी के देवता माने जाते हैं और जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं सब में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा आज भी होती है बड़ी धूमधाम से। कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जहां पे विश्वकर्मा जी की पूजा ना होती हो। सर, आप अपना परिचय देते हुए हमें समझाने की कोशिश करें कि जिस तरीके से गाजियाबाद का नाम विश्वकर्मा नगर करने की लगातार जो कोशिश की जा रही है, अब आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है जी। मैं अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश सभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इलेक्टेड हूँ, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड हूँ। इलेक्शन जीत के प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ। विश्वकर्मा नगर की मांग तो एक, अगर आप पीछे जाएं तो गाजियाबाद का नाम भी गाजियाबाद नहीं था पहले। इसका दूसरा नाम तो जो मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, बाद में इसका नाम गाजियाबाद बदला गया। और विश्वकर्मा नगर इसका इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो है औद्योगिक नगरी के रूप में इसको बसाया गया था। ये कोई रेजिडेंशियल के हिसाब से नहीं था, ये औद्योगिक नगरी के हिसाब से इसको बसाया गया था। और नगरी के साथ तो यहाँ पे जो है, जो उत्तर प्रदेश में जितने भी कल कारखाने हैं, जितनी भी उत्पादन इकाइयां हैं, ये हिंदुस्तान में हम लोग कह सकते हैं गाजियाबाद में भी, गाजियाबाद हिंदुस्तान का पहला शहर है जहां पे औद्योगिक इकाइयां सबसे पहले लगी। और देश के विकास में इसी प्रदेश से इस शहर का सबसे बड़ा योगदान है।
और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा ही विश्वकर्मा वंशी रहते हैं। और केवल भगवान विश्वकर्मा ही एक ऐसे देवता हैं जिसको सभी समाज के लोग, सभी लोग पूजते हैं। और उनके प्रतिष्ठान में आप पाएंगे कि नित्य पूजा होती है। ऐसा और कोई देवता नहीं है जिसकी पूजा होती हो, केवल यही एक भगवान ऐसे हैं जो सबके यहाँ मिलेंगे, चाहे वो किसी भी समाज से है। कई वर्ष हो गए आज देश को आजाद हुए भी, उसके बावजूद भी विश्वकर्मा को जो स्पष्टीकरण रचयिता जो कहा जाता है, उसके बावजूद विश्वकर्मा के नाम पर अभी तक कोई भी एक जगह नहीं है। अब गाजियाबाद की जब बात कर रहे हैं तो ये मांग कहाँ तक जाने वाली है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि या केशव प्रसाद मौर्य तक ये बात पहुंच चुकी है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य तक जी पहुंच चुकी है, योगी साहब तक पहुंच चुकी है मांग। लेकिन सब विश्वकर्मा के नाम पे सब एक है। बेशक मैं जांगीड़ समाज से, मतलब जांगीड़ समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, उसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ, लेकिन अगर हम कहीं ना कहीं जब विश्वकर्मा का नाम आता है तो फिर हम सब एक होते हैं। सर आप क्या कहेंगे? आज बीच में आओ सर, क्या मानना है आपका? क्या कहेंगे कि जिस तरीके से मांग उठाई है गाजियाबाद को विश्वकर्मा नगर करने की? गाजियाबाद शुरू से ही एक बड़ी औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित रहा है और यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे रहे हैं वो जो है एशिया में बहुत बड़े स्तर पर रहे हैं, क्योंकि विश्वकर्मा जी शिल्प के देवता हैं और शिल्प के रूप में ही चाहे कोई भी जाति हो या कोई भी वर्ग हो, कि कोई भी किसी भी प्रकार का हो, सभी इसको पूजते हैं और यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा मान्यता है। इसलिए हमारा तो अनुरोध यही है कि इसका नाम जो विश्वकर्मा नगर ही होना चाहिए। सिंह साहब, अब आपको लगता है कि जिस तरीके से आपने ज्ञापन दिए हैं सभी जगह और उसके बाद जनता भी अब आपका समर्थन कर रही है, तो लगता है कि गाजियाबाद का विश्वकर्मा नगर किया? जी धन्यवाद। देखिए, भगवान विश्वकर्मा शिल्प के देवता हैं, शिल्प के जनक हैं, औद्योगिक के जनक हैं। हमारे देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम विश्वकर्मा योजना के नाम से एक योजना चलाई है जिसमें 18 कैटेगरी के लोग शामिल हैं। 18 कारीगर वर्ग जो है पीएम विश्वकर्मा योजना में शामिल किया गया है। उसमें चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो, चाहे जूते बनाने वाले हों, चाहे कारीगरी से जुड़े हुए, शिल्प कला से जुड़े हुए तमाम लोग उसमें शामिल किए गए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री महोदय शिल्प की अहमियत को, तकनीकी की अहमियत को, टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते हैं। तो हमारा मानना यह है कि जब प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार इस बात को समझती है कि पीएम विश्वकर्मा योजना लागू की है उन्होंने, तो इसमें 18 जो कैटेगरी हैं वो सब विश्वकर्मा के नाम से जानी जाती हैं और विश्वकर्मा का काम करती हैं, तकनीकी का काम करती हैं, टेक्नोलॉजी के कामों से जुड़ी हुई हैं। गाजियाबाद में उद्योग का विकास हुआ, ये पुरानी औद्योगिक नगरी है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर शिल्प कला से संबंधित जुड़े हुए लोग रहते हैं जो देश के विकास में निरंतर लगे हुए हैं। यदि प्रधानमंत्री को भारत देश को विश्व गुरु बनाने की इस समय जो कल्पना है हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने की है, तो हम ये मांग करते हैं प्रधानमंत्री महोदय से कि गाजियाबाद का नाम जो है विश्वकर्मा नगर, ताकि टेक्नोलॉजी को महत्व मिल सके, शिल्प कला को महत्व मिल सके और जो उनकी योजना है वो योजना आगे बढ़ सके। धन्यवाद। सर आप कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आज तक विश्वकर्मा समाज जगह जगह बटा रहा। आपने पहले भी क्वेश्चन उठाया था, लेकिन उसमें जो आपका फोकस था कि विश्वकर्मा नगर गाजियाबाद का नाम होना चाहिए, मैं उस पर बोल रहा था। लेकिन हिंदुस्तान में 8 से 10% विश्वकर्मा समाज के लोग रहते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनको दरकिनार किया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने अपनी कभी पहचान नहीं की, कभी कोई मांग नहीं रखी है। लेकिन मैंने पिछली विधानसभा में उत्तर प्रदेश के में 3 विधानसभाओं में विश्वकर्मा समाज को इकट्ठा किया था और उसका परिणाम यह था कि एक विधानसभा में 29,000 वोटिंग हमारी निकली। और अब आने वाले लोकसभा चुनाव में हम आज ही लेटर अपना जारी कर, हमारी मीटिंग भी हुई है कि जो पार्टी विश्वकर्मा समाज को प्रतिनिधित्व देगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी, हम समर्थन उसी पार्टी का करेंगे, चाहे हम किसी पार्टी में रहते हो, चाहे हम बीजेपी में हो या कांग्रेस में हो, आम आदमी में हो, सपा में, किसी भी पार्टी में हम हो, लेकिन हम सब एक होकर एक ही पार्टी, एक ही कैंडिडेट को वोट करेंगे। ये हमने संकल्प ले लिया है और आगामी लोकसभा चुनाव में हम उसी पार्टी को समर्थन देंगे जो हमारी मांगों को पूरा करेगा और हमें प्रतिनिधित्व देगा। गाजियाबाद के नाम विश्वकर्मा जो भी करेगा उसको तो उसी पार्टी के समर्थन में जो हमारी इस मांग का समर्थन करेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से है, वो
हमें उससे लेना देना, हमें अपना प्रतिनिधित्व चाहिए। 8 से 10% हम लोग हैं, हमें प्रतिशत चाहिए अपना। गाजियाबाद से बता दीजिए कौन विश्वकर्मा समाज, बिल्कुल प्रतिनिधित्व चाहिए हमें। तो फिर कहाँ तक जाएगी लड़ाई? लड़ाई आगे तक जाएगी। हम चाहे हमें किसी को भी अपने कैंडिडेट, हम अपनी पार्टी बना के मैदान में आ जाएंगे। हमने बना भी लिया पार्टी। अच्छा, आज जो है तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी ने हमें बुलाया हुआ है, और वो हमारे जो लोग हैं बिहार की रैली देख के वो समझ गए कि हम कितनी बड़ी संख्या में हैं। और तालकटोरा स्टेडियम में हमें 5 सीट लोकसभा सीटों का ऑफर दिया गया है। क्या ये आप हमारे साथ मिलिए, हमारी पार्टी से साथ जुड़िए, और हम आपको 5 लोकसभा सीट में आपको टिकट देंगे, और ये बात आगे तक जाएगी। तो जनता को संदेश क्या देंगे जो इस समाज से ताल्लुक रखते हैं? जनता समाज ये है कि आज तक हम लुटते पिटते आए हैं, लोगों ने हमें केवल एक वोट के रूप में इस्तेमाल किया है। अब हम इस तरह इस्तेमाल नहीं होंगे, हमें हमारा हक चाहिए।